हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर। तो मुझे लगा कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर्स के बारे में और पढ़ना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ उसके बेसिक्स के बारे में कवर किया था। अब इस बार वेक्टर्स में और क्या चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले कमेंट सेक्शन में एक दो क्वेश्चंस आए थे बच्चों के मेरे पास में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक क्वेश्चन था कि राइट टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, हिंदी में भी बोलूंगा मैं इसको कि दो ऐसे अदिश के बारे में बताना, दो ऐसे अदिश बताने हैं आपको जिनका की परिमाप समान हो, यानी कि दो वेक्टर्स जिनके की मैग्नीट्यूड सेम। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड सेम हो और वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है? तो वेक्टर्स बनते किससे हैं? दो चीजों से। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अब अगर मेरे को मैग्नीट्यूड को सेम रखना है तो चेंज किसको करना पड़ेगा? डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। मान लो कोई भी एक वेक्टर मैंने ले लिया आर, ठीक है, कोई भी अदिश ले लिया आर, ये मैंने लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिख दिया। अब मुझे कोई एक दूसरा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल ही होना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जानी चाहिए। अब वो कैसे होगा? मान लो ये वेक्टर आ गया 2 3 4, ये एज इट इज, इनके या तो आप साइन को चेंज करते जाए या फिर आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स यानी कि इनके गुणांक को आपस में बदल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें ही मैंने चेंज कर दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, माइनस यहाँ प्लस था, डायरेक्शन चेंज। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल करके देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा सेम, यानी कि दोनों का परिमाप क्या आएगा? बराबर आएगा। और अगर लिखना चाहूँ तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप आपस में बदल दिया, एक माइनस लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे अदिश हैं। आप अपने मन से कोई भी दो वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसी में दूसरा अगर मैं चेंज करूं कि सेम मैग्नीट्यूड की जगह अब मैं बोल रहा हूं सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या बदलना पड़ेगा? तो मुझे बदलना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही बात है। अब मैग्नीट्यूड कैसे बदलें? डायरेक्शन को नहीं चेंज करना, ध्यान रखना। तो जैसे अब मुझे एक वेक्टर लेना है जो कि आर की डायरेक्शन में ही हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, परिमाप जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? इसको पूरे को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 1.2 1.5 किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा कर दोगे, तो आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा, ऐसा सदिश मिलेगा जो इसकी डायरेक्शन में तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका परिमाप इसके बराबर नहीं है। जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा कर दिया, क्या मिलेगा? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो अब ये जो r और ये जो b है, ये कैसे वेक्टर्स हुए, कैसे सदिश हुए? तो ये हुए जिनके डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग, यानी कि परिमाप अलग है। तो ये दो डाउट्स थे, आप लोगों ने पूछे, तो उनमें क्लियर कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो लिखा हुआ है। तो अपना टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन। ठीक है, अपन पहले 1 मिनट और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि दो वेक्टर्स को, दो सदिश को मेरे को जोड़ना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे किया जाएगा? बहुत सिंपल सा है। पिछले टॉपिक में भी एक आध क्वेश्चन में आया था, अपने डिस्कस किया भी था। मान लेते हैं ये वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप और b है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। चलिए यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ये दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो बहुत ही इजी चीज है। कैसे करेंगे? डायरेक्ट i कैप को ऐड करना है, j कैप को और k कैप को, और सब्ट्रैक्ट करना है तो भी ऐसे ही होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, तो कर ही लेते हैं। लिख ही लिया है तो इतना 2i प्लस i कितने होंगे? 3i, j प्लस 2j 3j, 5k माइनस 3k कितने होंगे?
प्लस के 2k कैप। अब माइनस करना है a माइनस बी, तो इसमें से इसको माइनस करते जाते हैं, 2i माइनस आई कैप j माइनस 2j यानी कि माइनस के j कैप, और 5 माइनस माइनस ये थी प्लस 3k कैप, कितने हो गए 8k कैप। तो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं प्लस और माइनस से शुरू होते हैं, तो वो अपन ने एक बार देख लिया था। अब आते हैं चलिए उसके ऊपर में जो अपन टॉपिक लिख रखे हैं, तो मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, उनको गुणा करना है अपने को। तो कितने तरीके से कर सकते हैं भैया, दो तरीके होते हैं। दो कौन से तरीके होते हैं वो लिख लेते हैं। पहला आएगा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं अदिश गुणन और इसे कहते हैं सदिश गुणन। आई एम श्योर आप सब 12th क्लास में 11th पढ़ के आए होंगे। फिजिक्स के अंदर में ये टॉपिक आया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा शायद। वही है, तो स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। स्केलर यानी कि अदिश गुणन के अंदर में जैसे नाम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एक अदिश राशि मिलेगी। मतलब उसके अंदर में कोई दिशा नहीं होगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा, तो वेक्टर करने पर अपने को मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, मतलब उसका डायरेक्शन अपने को मालूम होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अगले टॉपिक में देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के। अभी स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से, जो आज का अपना टॉपिक है। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन, सबसे पहली चीज डिनोट कैसे करते हैं इसको, दर्शाते कैसे हैं इसको, दर्शाना कैसे होता है, तो डॉट लगा करके दर्शाते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी अपन ए डॉट बी, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी, ठीक। अच्छा, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, चलिए आइए देखते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी और दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस बार मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख करके कवर करना चाहता हूं जो आप लोगों को दिख जाए अच्छे से। तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b अपने को पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, तो थीटा का मतलब होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों के बीच का कोण, उन दोनों के बीच का एंगल। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, इतना बड़ा है, बोला नहीं जाता, तो सीधा सीधा अपन क्या कहेंगे इसको, ए बी कॉस थीटा, जहां ए और बी का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसका परिमाप। ठीक है, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा आ गया, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब उन दोनों के बीच का कोण। ठीक, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में फॉर्मूला आएगा, उसको ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का सिर्फ यहीं पे नहीं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप, या कहीं पे भी इसके आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे अपने को 3D के अंदर में भी, जब भी दो वेक्टर के बीच की एंगल फाइंड करनी है, मतलब दो वेक्टर के बीच का कोण पता करना है, तब अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए कॉस थीटा क्या मिलेगा आपको, तो कॉस थीटा यहां से ए और बी दोनों इसके डिवाइड में आएंगे, तो क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, मतलब उनका मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, अच्छे से ध्यान रखना है इसको कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, a डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी का मतलब उनका स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कि अदिश गुणन, और नीचे जो ए बी लिखा है इसका मतलब क्या है, उन दोनों का परिमाप। निकाल के देखेंगे सारा कुछ, देखते जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक आध स्पेशल कंडीशन होगी, वो भी देख लेते हैं। पहली कंडीशन अपने को जो देखनी है, चलिए ये आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, स्पेस कवर हो जाता है बहुत ज्यादा।
मैं बोलते जा रहा हूँ तो आप लोगों को जो समझ में आता है वो आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत है, चिन्ह दिख रहा है भैया, समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। तो ए और बी क्या है, लंबवत है। अच्छा लंबवत है तो यानी कि परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा थीटा 90 डिग्री है, अच्छा भैया थीटा 90 डिग्री है, कॉस थीटा कितना होगा, यानी कि कॉस 90 कितना होगा, 0, पता है, अच्छी बात है। तो cos थीटा कितना आ गया, यानी cos 90 कितना आ गया, 0। और अगर cos थीटा 0 है तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज में आता रहता है, हर बार आता रहता है। तो जब a और b परपेंडिकुलर है तो a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो लिखता हूं मैं, जिस तरीके से याद रखता हूं आपको भी उसी तरीके से याद रखने के लिए कहूंगा। तो परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, ठीक, परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, यानी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। हिंदी में क्या कहेंगे, लंबवत है तो डॉट 0, बात तो वही है, परपेंडिकुलर या फिर लंबवत। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ में। तो सेकंड कंडीशन क्या है, A इज पैरेलल टू B, हाँ सॉरी पैरेलल मतलब समांतर है। अब समांतर है तो फिर क्या बता सकते हैं इसके बारे में अपन, कि इनके बीच का जो कोण होगा, जो थीटा होगा, वो क्या होगा, या तो होगा 0 या फिर होगा 180 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1। अच्छा 0 और 180 तो समझ में आ रहा है ना, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। अच्छा चलो समझ लेते हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 0। लेकिन अगर इसी को मैं पैरेलल करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूं, हो गया चेंज, एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। तो थीटा 0 या फिर 180 डिग्री होगा, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये कोई स्टैंडर्ड बना नहीं है अपने पास में, तो इसका कुछ अपन लेंगे भी नहीं, बस बताना चाह रहा था तो इसलिए दिखाते हैं। जो कंडीशन अपने पास में आएगी, जो अच्छी कंडीशन है, A डॉट A, मतलब खुद से ही डॉट करवा रहे हैं अपन इसके अंदर, तो A डॉट A किसके इक्वल आएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से A डॉट B करना था तो क्या लिखा था अपन ने, A और B का मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही यहाँ पे A डॉट A करना है तो फिर क्या करेंगे अपन, A का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड, दो बार है, इंटू कॉस थीटा। अब A और A के बीच में एंगल कितना होगा, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो है, A ही तो है, तो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा, उन दोनों के बीच का कोण वो कितना हो जाएगा, 0, cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, बिल्कुल सही। तो यहां से क्या पता चला अपने को, A डॉट A इज इक्वल्स टू मोड ऑफ A का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट। और मैं इसे कहता हूं रामबाण। रामबाण इसलिए कहता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाता है, जिस भी क्वेश्चन में अटकते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर में अपन यही लगा देते हैं, रामबाण लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, A डॉट A इज इक्वल्स टू मोड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मतलब उसके परिमाप का स्क्वायर, या फिर लोकल लैंग्वेज चलती भाषा में अपन क्या कह देंगे कि A डॉट A इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मतलब अगर किसी वेक्टर को, किसी सदिश को मैं उसी के साथ डॉट कर रहा हूं तो वो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा उसके परिमाप के वर्ग के बराबर, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, क्या इसका उल्टा जो ज्यादा काम में आता है अपने पास में। उल्टा मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, उसका खुद ही से क्या करवाना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। एग्जाम्पल एक दो देखते हैं अपन। लेट अस सपोज A प्लस बी डॉट A प्लस बी करने के लिए मैं अगर आपको बोल दूं
तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा है अपने पास में, a प्लस बी है। डॉट किसके से करवा रहे हैं, a प्लस बी के साथ में, तो किसके बराबर मिलना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए अपने को जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाप और उसके स्क्वायर के बराबर। समझ में आया? और देखिए उल्टा करके देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा भैया आपके a माइनस बी डॉट ए माइनस बी, उसका उसी से क्या करवा दिया आपने, डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रामबाण में कहता हूं उसको आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपन सॉल्व करेंगे उसके अंदर में मैं कहूंगा कि यहाँ पर रामबाण का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, जब भी किसी है कोई ऐसा वेक्टर मिल जाए अपने को कोई भी जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाप अपन नहीं निकाल सकते, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रामबाण का इस्तेमाल। अच्छे से पढ़िएगा इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट करवाना है अपने को कंपोनेंट फॉर्म में। आई एम श्योर सभी ने पढ़ा होगा ये, और मैं ना बताऊं तो भी आधे से ज्यादा को तो पता होगा इसके अंदर में कि मान लीजिए अगर a दिया हुआ है आपको a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b गिवन है आपको b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक, तो क्या पता चलेगा यहां से अपने को कि अगर मुझे a डॉट b करवाना है तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के डॉट करवाने का मतलब a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, इनके आई कैप के कोफिशिएंट्स, जे कैप के कोफिशिएंट्स और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, उनको गुणा करना है, उसके गुणांक को और जोड़ देना है। आया कैसे, बहुत सिंपल सी चीज है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक एक करके जैसे अपन करते हैं। पहले a1 i कैप को b1 i कैप से, फिर a1 i कैप को b2 j कैप से, फिर a1 i कैप को b3 k कैप से, तो बाकी सारी चीजें गायब हो गई, कैसे बच गई देखते हैं, चलिए। अब मैं करवाना चाहता हूं आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल आना चाहिए था, आगे भी पढ़ना पड़ा था, a डॉट a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू मोड ऑफ आई कैप स्क्वायर, और मोड ऑफ आई कैप यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाप। आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश, और इकाई सदिश है तो उसका परिमाप यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 ही हो गया, मतलब कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे भी इसी प्रकार से 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब करके देखते हैं, आई डॉट जे कैप कितना होगा भैया, 0 होगा। चलो मैं पूछ लेता हूं क्यों होगा, कोई बताया, सोचिए जरा। आई डॉट जे 0, डायरेक्ट बताने की भी जरूरत नहीं मुझे, क्यों, क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप क्या थे, यूनिट वेक्टर थे, इकाई सदिश थे, कौन सी दिशा में, कौन से डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर में, मतलब तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आई कैप जे कैप और के कैप एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों की तीनों इस तरीके से होती है, इधर आई कैप जे कैप और के कैप। तो अब अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, लंबवत है तो डॉट 0, अभी तो पढ़ा था, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं जे डॉट के कराऊं तो 0, के डॉट आई कराऊं तो भी 0। ठीक, तो अब आइए जरा, a1 i कैप को जब b1 i कैप से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो i कैप डॉट i कैप तो कितना हो गया, 1, a1 इंटू b1 बच गया, वो लिख दिया अपन ने। इसी तरह a1 i कैप को b2 j कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, i कैप डॉट j कैप कितना हो गया भैया, 0, तो गायब, मतलब सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो मिल रहा है अपने को, दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या मिल जाएगा, बाकियों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, मतलब उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड। ये एग्जांपल देख लेते हैं, 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 3k कैप, और b ले लिया अपन ने, क्या लिया,
आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5k कैप। चलिए अब निकालते हैं a डॉट b। अच्छा अब a डॉट b किसके इक्वल आएगा भैया? करिए, सारा कुछ मैं कर दूं। अच्छा कर दे, लास्ट टाइम कर रहा हूं। आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो कितना भैया 1 है। अच्छा एक चीज और यहीं पे रुक जाते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको गायब कर दूं तो जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? वहां पर उसका गुणांक कितना है? अरे भैया जब जे कैप है ही नहीं तो उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। बिल्कुल सही बात। अभी तो लिख लेता हूँ। ठीक, तो 2 into 1 कितना आ गया? 2। 1 into 2 कितना आ गया? 2। -3 into 5 कितना आ गया? -15। कितने हो गए ये? -11। तो ये आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल। ठीक, समझ में आया? लिख लिया होगा आप लोगों ने। हट जाता हूं, आ गया? ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था, बता ही देता हूँ। जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाप होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, अदिश राशि होती है वो। ठीक है, तो अभी अपन ने जो लिखा था शुरू में कि a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, तो जब इन दोनों को डॉट करवा रहा हूं मैं तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर और cos थीटा भी स्केलर। ठीक, मतलब ये तीनों क्या है? अदिश हैं। तो जब अदिश को यानी कि स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या चीज मिलेगा? अपने को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसीलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, नाम के क्यों था? एक चीज छूट गई थी, बता दिया मैंने वापस। अच्छा अब ऐसे ही मैं बी डॉट ए करवा करके देख लेता हूँ। अब बी डॉट ए करवा रहे भैया, पहले क्या आएगा? बी, फिर ए, फिर कॉस थीटा का थीटा ही रहेगा, बदल दूंगी ना? थीटा ही रहेगा। क्यों रहेगा? अरे एंगल तो सेम ही है, कोण तो सेम ही है, बदल थोड़ी जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। मतलब a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। ध्यान रखिएगा, स्केलर में होता है, वेक्टर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अगली वीडियो में अपन देखेंगे जरूर। अच्छा ये सारा कुछ आपने लिख लिया है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध छोटे मोटे। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक टॉपिक अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, मतलब लंबवत है तो डॉट 0, ये पढ़ा था ना। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है, एक्सरसाइज एकदम सिंपल है। इसके अंदर में थ्योरी बहुत सारी याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपने उसको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 ऐसा कुछ पढ़ा था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं अपन। क्या बनेगा भैया क्वेश्चन? कि मान लीजिए ए दे दिया आपको मैंने 2i कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस 3k कैप, और बी दे दिया i कैप माइनस 3j कैप और प्लस में 7k कैप। और क्या बता दिया मैंने कि a और b दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो यहां से मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करके बता दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। इसके अंदर में क्या है? ए और बी परपेंडिकुलर लंबवत है, तो इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? 0 कर देते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों का डॉट करवाना है, अभी तो सीखा था। हाँ डॉट करवाइए। चलिए आई को आई से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए? 2। जे को जे से किया, यहाँ पे म्यू, यहाँ पर कितना? -3। कितने हो गए? -3 म्यू। 3 into 7 कितने हो गए? 21 is equals to 0। कितने हो गए? 23। तो 3 म्यू is equals to 23 and म्यू is equals to 23/3। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आता है भैया, पूछता है एग्जाम के अंदर में, आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, अच्छा इसी में थोड़ा सा चेंज करके ये उसका उल्टा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे, चलिए वो भी देख लेते, समझ लेते हैं। कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया? इसका डॉट 0 करके दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा कि 2 वेक्टर्स हैं, प्रूफ करके बताना है आपको क्या? कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कैसे बनाएंगे आप?
तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई अपने पास में कि उनका डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसी को करके देखेंगे अपन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 2 वेक्टर ले लेता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा इसके अंदर में, या फिर कह दूंगा कि प्रूव करिए। जैसे अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब समझ में आ रहा है ना, लंबवत है। तो हिंदी मीडियम वालों ने कहीं मुझसे कहा था कि सर आप इंग्लिश में वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हिंदी में वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐड वगैरह का मतलब आप समझ जाएंगे, वेक्टर का मतलब सबको पता होता है, आदेश है। तो चलिए फिर भी देखते हैं। ए का मतलब एक वेक्टर ले लेते हैं अपन, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी ले लिया मैंने 4i कैप प्लस 2j कैप, वो नहीं लेंगे, प्लस j कैप और माइनस में 2k कैप। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं प्रूव करिए कि a और b ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है। अब कैसे करेंगे उसको लंबवत से, बहुत सिंपल सी चीज है, कैसे कर पाएंगे अपन। तो सबसे पहले आप निकालना शुरू करिए a डॉट b। अच्छा 0 की इक्वल कर दूं ना, ये तो अपने को लेकर के आना है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर पता चल रहा है। पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन था तो डॉट को 0 कर दिया, इसमें प्रूव करने के लिए बोला है। अब प्रूव करने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है आपको, तो इसका डॉट निकाल के देखेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो सिद्ध हो गया, और नहीं आया तो आप गलत है भैया, प्रूविंग के क्वेश्चन गलत नहीं होते, आप गलत होते हैं। तो a डॉट बी करवा के देखिए इन दोनों का। तो 1 into 4 4, 2 into 1 2 और 3 into -2 -6, कितने आ गए 0। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आज अपन ने पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। अच्छा, सिर्फ स्केलर पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी को ध्यान रख के आप एक्सरसाइज के अंदर में कूदेंगे, नहीं। पिछले एक्सरसाइज में जो अपन ने पढ़ा था वो सब कुछ याद होना चाहिए। मतलब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और उसके अलावा ये चीज सिंपल है, मैंने वापस बोल रहा हूँ आपसे, सिंपल है, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको बहुत सारा कुछ, ठीक। तो अब क्वेश्चंस में डूब जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए अब आप, क्योंकि एग्जाम्स तो होने ही हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर में इसके ही कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों से कहेंगे सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं अपनी इच्छा से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर में डालें, ठीक। जय हिंद, जय भारत।